प्रेजेंटेड बाय बौद्यान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, AP कॉलोनी गया जी। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, AM पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, SP कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की TVS शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने GB रोड गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, विसार तालाब गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। AGL टाइल्स वर्ल्ड, रमना रोड गया जी। गया जी में यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल RPF एवं राजकीय रेल पुलिस GRP ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया है। सहायक सुरक्षा आयुक्त SK सिंह, RPF निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव तथा GRP थाना प्रभारी शिव कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों और जवानों ने स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, दोनों फुटओवर ब्रिज, डेल्हा साइड सर्कुलेटिंग एरिया और मुख्य सर्कुलेटिंग एरिया का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया है जायजा। इस दौरान पूरे स्टेशन परिसर में व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त सुनिश्चित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गया रेलवे स्टेशन पर स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर RPF एवं GRP की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि यात्रियों को सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा का माहौल उपलब्ध कराया जा सके। जहानाबाद के DM आवास पर उपद्रव मामले की मगध पर क्षेत्र IG विकास राघव ने की है जांच। बोले दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। जहानाबाद में आज विधि व्यवस्था की समीक्षा करने आया हूं और कल बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन जो किया जा रहा था उसमें ऐसे कुछ तत्व आ गए जिनके द्वारा उग्र भीड़ को उकसाया गया और उसके बाद पथराव भी हुआ। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस को उस समय रक्षात्मक फायरिंग भी करनी पड़ी, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसमें छात्र संगठनों से भी बात हो रही है। प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विधि सम्मत करें, विधि विरुद्ध नहीं करें। ऐसे सभी संगठनों से बात हो रही है ताकि इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। पुलिस को भी सतर्क किया गया है और जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ किसी को समस्या नहीं उसके लिए प्रयास कर रही है। सर, कितने पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनकी कोई सूची है? अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, टाउन इंस्पेक्टर भी घायल हैं, SDPO भी, उनको हल्की चोट आई है और 15 लोग अभी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। उस पर सभी पर कार्रवाई की जा रही है। अनेक अन्य लोग भी डिटेन किए, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं सभी को चिन्हित करके कठोरतम विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 14 जुलाई 2026 को गया जिले में संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक गया ने सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की तैयारियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों और जवानों को सतर्क, मुस्तैद एवं अनुशासित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का दिया है निर्देश। साथ ही किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने स्पष्ट कहा है कि गया जिले में शांति, सौहार्द एवं विधि व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रखते हुए पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार 24 जुलाई 2026 को नगर पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जिले के विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल को किया गया है ब्रीफ। ब्रीफिंग के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को विधि व्यवस्था, संधारण, सतर्कता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का दिया गया है निर्देश। साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने, आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गया समरनालय आने वाले आम लोगों के लिए अब इंतजार करना पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगा। जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर ने आज समरनालय परिसर में नवनिर्मित जन प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया है। DM ने बताया कि यहां आने वाले फरियादियों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था, एयर कंडीशनर,
पंखे, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रतीक्षालय में जिला स्तरीय पदाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे, जो आवेदनों की ऑनलाइन स्थिति की जानकारी देंगे, ताकि लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन कई बार वेटिंग हॉल का निरीक्षण करेंगे और खुद भी लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यहां सरकारी योजनाओं की जानकारी और परिवहन विभाग की दुर्घटना सहायता सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क भी संचालित किया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक ये पहल जन सेवा को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हत्या के प्रयास के कांड में 4 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान 12 चट्टी थाना क्षेत्र के दहीजार के रहने वाले सोनू कुमार, गणेश महतो, मुकेश कुमार और सुरेश प्रसाद के रूप में हुई है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई 37 मवेशी एवं 2 ट्रक के साथ 6 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान पश्चिम बंगाल 24 परगना के रहने वाले बड़ा नगर थाना क्षेत्र के राजा बागान लाइन के रहने वाले मोहम्मद मुकद्दर, मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद अलीम के रूप में हुई है। इसके अलावे फतेहपुर थाना क्षेत्र के चरुगडीगढ़ के रहने वाले पप्पू यादव और लक्ष्मण कुमार के अलावे मोहम्मद सिकंदर को भी किया गया है गिरफ्तार। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई सक्रिय पुलिसिंग के तहत छिनतई की घटना के कांड में संलिप्त एक अपराध कर्मी को छीनी गई मोबाइल के साथ किया गया है गिरफ्तार, जिसके पहचान रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बीघा के रहने वाले अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। गया में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज प्रज्ञा शक्ति कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ICDS, समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ के अधिकारियों ने कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि NIC के द्वारा विकसित प्रज्ञा शक्ति पोर्टल पर अब तक 6,718 बच्चों का सर्वेक्षण और पंजीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष बच्चों का सर्वे तेजी से जारी है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि चिन्हित प्रत्येक बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति का समुचित आकलन कर आवश्यक स्वास्थ्य जांच, उपचार, पोषण और परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से 10 से 19 साल आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक में बच्चों का गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण, प्रज्ञा शक्ति पोर्टल पर नियमित अपडेट, यूनिसेफ के द्वारा अभिभावकों से फीडबैक लेने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए कोर ग्रुप के गठन के निर्देश भी दिए गए। सड़क दुर्घटना में घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। टेम्पो का टायर फटने से पलटा था वाहन। वजीरगंज बाजार से घर लौट रही एक महिला की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम की है। जानकारी के मुताबिक सहिया पंचायत अंतर्गत श्री गांव निवासी ईश्वरी मांझी की 50 वर्षीय पत्नी रजिया देवी गुरुवार को घरेलू सामान खरीदने वजीरगंज बाजार आई थी। शाम में टेम्पो पर सवार होकर घर लौट रही थी। वजीरगंज बाजार से सिरी जाने के क्रम में एरू और सहिया के बीच अचानक टेम्पो का टायर फट गया। टेम्पो के नियंत्रित होने के दौरान रजिया देवी सड़क पर गिर पड़ी। उन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई है। समाज सेवी श्याम सुंदर रजक उर्फ किशोरी रजक और हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रामबली मांझी ने कहा, पीड़ित परिवार बेहद गरीब है। उन्हें प्रखंड एवं जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल सरकारी सहायता देने की मांग की है। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी गया जिला मुख्यालय से महज 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव में बुनियादी सुविधा का अभाव देखने को मिल रहा है। यहां जैतिया ग्राम के प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के मौसम में स्कूल जाने वाला रास्ता पूरी तरह जलमग्न और कीचड़ युक्त हो जाता है, जिससे बच्चों और शिक्षकों का आना जाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रास्ता ही नहीं होगा तो बच्चे नियमित रूप से स्कूल कैसे पहुंचेंगे और उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार पक्की सड़क निर्माण की मांग उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द इस समस्या का समाधान करने तथा विद्यालय तक पक्की सड़क का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न होना पड़े। सरकार लगातार बात कर रही है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या विकास की व्यवस्था है आप खुद समझ सकते हैं। जब गया जो जिला है, गया
जो अपना मुख्यालय है, मुख्यालय से मात्र इस स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर से लेकर के 8 किलोमीटर की दूरी होगी ज़्यादातर। तो जब इस स्कूल की इस व्यवस्था है तो हम कैसे मानेंगे कि डुमरिया, इमामगंज या आपका बथानी हो गया, खिजरसराय, मोहड़ा, ऐसे प्रखंडों में क्या व्यवस्था सरकार की होगी जब सड़क मार्ग मात्र 500 मीटर की दूरी है, यहाँ तक व्यवस्थित सरकार का नहीं है तो ये स्कूल कैसे चलेगी। अब लोग सरकार बोलेगी कि वहाँ की मास्टरों का गलती है। अरे भाई, मास्टर क्या करेगा? बच्चे जब भी आते हैं तो खेत में गिर जाते हैं, उनके कपड़े लेट जाते हैं। उसके बाद ऐसा थोड़ा है कि जो सरकारी विद्यालय में आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गरीब परिवार के लोग बच्चे पढ़ते हैं, और उनके जब एक बार कपड़े गिर जाने के बाद जब लेट जाते हैं तो कपड़े बरसात में भीगने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं और एक भी बच्चों का उपस्थिति यहाँ करीब करीब हमें नगण्य 100 में 8 बच्चे आए हैं। तो हम ऐसा महसूस किए हैं। बच्चे से भी अगर सरकार अगर इस पर लेता है तो हमारे जो हरिजन टोला है चाहे जनरल टोला है, वहाँ भी जाकर के बच्चों से रूबरू होने के बाद साफ प्रतीत होता है कि रोड पर आने जाने की व्यवस्था नहीं होने के चलते यहाँ बच्चों की उपस्थिति करीब करीब नगण्य मानी गई है। गया जिले के इमामगंज के चर्चित समाजसेवी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद सिंह ने गया जिला परिसर में पहुंचकर स्वर्गीय बिंदी यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर इमामगंज के चर्चित समाजसेवी और जदयू के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद सिंह ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान अवधेश प्रसाद सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बिंदी यादव ने समाज और क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य किए उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उनके व्यक्तित्व, सामाजिक सोच और जन सेवा की भावना ने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। 23/7/2026 को हमारे भाई बिंदेश्वर यादव उर्फ बिंदी यादव, जो हमारे जेडीयू नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही थे, 6 साल आज बीत चुके, 6वां पुण्यतिथि उनका मनाया जा रहा है। और मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, हमारे विधायिका बेला क्षेत्र का श्रीमती मनोरमा देवी श्रीमती एवं उनके पुत्र रॉकी यादव तथा सारे परिवार को ढाढ़स बनाने का काम करते हैं तथा हम उनके परिवार के साथ हैं। वजीरगंज में 76 मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को दिया गया पीबीएल का प्रशिक्षण। प्रारंभिक शिक्षक को रोचक और व्यवहारिक बनाने की दिशा में वजीरगंज प्रखंड में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। शुक्रवार को मध्य विद्यालय वजीरगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेणु कुमारी की देखरेख में प्रखंड के सभी 76 मध्य विद्यालयों के नामित शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए 1 दिवसीय पीयर लर्निंग सर्कल सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल की अवधारणा को कक्षा तक पहुंचाना था। प्रखंड तकनीकी समूह के सदस्य सुनील कुमार ने बताया कि पीबीएल के माध्यम से बच्चे गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को प्रोजेक्ट बनाकर आसानी से समझ सकेंगे और उसे दैनिक जीवन में उपयोग कर पाएंगे। प्रशिक्षण में शिक्षकों ने गणित और विज्ञान पर आधारित लघु प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण भी किया है। इस दौरान तकनीकी समूह के मेंबर मानस श्रीवास्तव, नीतू कुमारी, रोहित कुमार मौर्य ने शिक्षकों को प्रोजेक्ट तैयार करने की व्यवहारिक जानकारी दी है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डीडीओ सह प्रधान अध्यापक शंभू शरण सिंह और शिक्षिका पिंकी कुमारी का विशेष सहयोग रहा।